ओके, चल अभी शांत बैठे हैं, इधर देखें। हम लोग चैप्टर कर रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव्स ना। कहाँ तक क्या था लास्ट लेक्चर में? कहाँ तक क्या था लास्ट लेक्चर में? देखें, मेरे ख्याल से आपको लास्ट मैंने जो चीज पढ़ा इसका नाम था नोमेनक्लेचर। उसको ही बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में आता है यूपीएससी। आज का जो फ्रेश टॉपिक है प्रिपरेशन है मेरे ख्याल से। चलिए सब बोर्ड पे देखेंगे, बात नहीं करेंगे, बोर्ड पे देखें इधर ध्यान से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, इधर सर वो आपने क्या लिखा? फॉस्फोरस हैलाइड्स। ऐसा क्या है? मैं दूसरा ऐसा हंस रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिपरेशन अभी हम लोग को आज करने हैं। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? 3 मेथड है, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, अलीशा नहीं आई ना आज? अलीशा के तो शॉर्ट है, अली शॉर्ट आ रहा है। क्या हो गया? समीर सर तो फोन करेंगे ना। पैसा भी क्या कि लेकिन रोज से पहले लेक्चर आई थी, मैं भी आई थी और सब आई थी, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हो गया? चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स। लास्ट वाला थायोनाइल क्लोराइड। स्पेलिंग बहुत हार्ड है। उससे अल्लाह हो गई सर, बेटा तो फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। इधर देखेंगे बोर्ड पे, सब बोर्ड पे देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, अभी लिखने के लिए टाइम दूंगा। अल्कोहल किसको बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप आर से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप पता है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था इसका सिंबल क्या होता है अल्काइल ग्रुप का? आर। जब किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH आ जाता है ना, क्या आ जाता है? सुने मेरी बात ध्यान से, सब बोर्ड पे देखो। किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH आ जाता है तो इसको पढ़ते हैं अल्कोहल। क्या पढ़ते हैं इसको? अल्कोहल। समझा? अल्कोहल किसको बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल पढ़ते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें करना है हेलोजन एसिड के साथ। जैसे एग्जांपल
HX। X पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्या होता है। X का मतलब हैलाइड होता है। X के बदले क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, समझा। जैसे अगर X के बदले Cl आ गया तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। H के साथ X के बदले अगर Br आ जाए तो क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा। I आ गया तो HI बन जाएगा, समझा। इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड्स। रिएक्शन बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। कंडीशन कैसा रखना है? सूटेबल। कैसा रखना है? सूटेबल कंडीशन, जो भी बताता हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। देखो एकदम सिंपल है, मैंने बोला लिखना नहीं, बोर्ड पे देखो। ये H दिख रहा है, ये यहाँ से OH लेके निकल जाएगा। बताइए HOH क्या बनाता है? हाँ, वाटर बना, H2O, ये समझा। इधर क्या बचा बताएंगे? R बचा, और इधर क्या बचा? RX। ये जो RX है ना, इसको ही पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं इसको? अल्काइल हैलाइड। ये तो कॉमन नाम है। IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम है हेलो अल्केन। क्या है? हेलो अल्केन। लास्ट टाइम बताया था। आया रिएक्शन समझ में? या वापिस समझाओ? रिएक्शन समझा? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बोर्ड पे देखो इधर ध्यान से। एग्जांपल इसका, जैसे R के बदले इथाइल ले लिया। इथाइल क्या होता है? C2H5, याद है ना? C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। और इसके साथ क्या लगा दिया? OH। ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? इथाइल अल्कोहल। H लिया, X दिख रहा है, X के बदले Cl ले लिया। क्या ले लिया? तो ये क्या बन गया? HCl। रिएक्शन देखें, बोर्ड पे देखें ध्यान से इधर। जैसे यहाँ पे जो सुटेबल कंडीशन है ना, वो क्या होता है? यहाँ पे कैटालिस डालना होता है अनहाइड्रस। क्या डालना पड़ता है? अनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 को क्या पढ़ते हैं? जिंक क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? और अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है सर? अनहाइड्रस मतलब जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम सूखा। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? ड्राई। क्या होता है? जिसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं रहेगा, समझा। जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटालिस का काम करेगा। कैटालिस मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, समझा। रिएक्शन आपको पता है क्या होने वाला है? बताइए। ये H और ये OH क्या जाएगा बताइए जरा? H2O गया, और ये C2H5 दिख रहा है, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा आके? Cl। क्या नाम है इसका? C2H5Cl का। C2H5 को क्या पढ़ते हैं? इथाइल। और Cl को क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम है इसका, इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा इसका? क्लोरोइथेन। IUPAC बताया था ना, लास्ट टाइम सिखाया था। पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं क्लोरो, और 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन। तो IUPAC नेम होगा क्लोरोइथेन। ये है IUPAC नेम, ठीक है ना। और ऊपर वाला कौन सा था? कॉमन नेम। आपको अगर एक भी आ गया तो काम चल जाएगा, ज्यादातर IUPAC याद रखना। रिएक्शन समझ में आया? वापिस समझाओ। तो अल्कोहल से कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं, समझा। अल्कोहल में क्या डालने का है? HX। X के बदले Cl लो, Br लो, I लो, कुछ भी लो, समझा। तो हमारा क्या बनेगा? हेलो अल्केन बन के रेडी हो जाएगा। एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, एग्जाम में जरूर आता है। समझा या नहीं समझा? फटाफट लिखो चलो इसको। सर एसी चालू की चालू है 22 पे, इसलिए बोला आगे आगे बैठो, पीछे क्यों बैठे हो? यहाँ पे ठंडी एकदम मस्त। जैसे मैंने यहाँ पे Cl लिया है, आप चाहो तो इधर क्या ले लो? Br ले लो, I ले लो, सेम रिएक्शन होने वाला है, समझा। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, खाली कैटालिस्ट चेंज होता है। लिख लिया? आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं, वो भी अल्कोहल से ही है। नेक्स्ट प्रिपरेशन अल्कोहल से क्या था याद? क्या लिखाया था? बाय यूजिंग हेलोजन एसिड तो पढ़ा दिया। बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड।
इधर देखो 3 लिखा है अल्कोहल से प्रिपरेशन, पहला वाला पढ़ा दिया बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, जो लिया था ना HX को क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं, समझ में आया। अभी कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। बोर्ड पे देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए अब जो बताने जा रहा हूँ बुक में भी नहीं दिया है, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। क्या होता है इधर, फॉस्फोरस हैलाइड किसको बोलते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड 2 टाइप के होते हैं। इधर एक होता है फॉस्फोरस, ये रिएक्शन नहीं लिखा रहा, खाली नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। इधर देखिए फॉस्फोरस का सिंबल पता है, P होता है, और हैलाइड किसको बोलते हैं, X, ट्राई बोला मतलब कितने, PX3, ये समझा। इसको क्या पढ़ते हैं, PX3 को फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। जैसे एग्जाम्पल बोर्ड पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे PCl3, फिर PBr3 और PI3, PF3 नहीं होता, यहाँ तक समझा। इसमें से देखो ये जो PCl3 है ना, इसको पढ़ते हैं फॉस्फोरस, क्या लिख रही हो सारा, क्या पहले वाले को हुआ नहीं है। तो लिख लेना, अभी रुक जाओ, यहाँ पे स्कैनर भी मिलेगा लास्ट में, पहले यहाँ पे देखो, जब पढ़ा तो बोर्ड पे देखने का। हाँ तो ये PCl3 को क्या पढ़ते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, समझा। ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल का मतलब क्या होता है सर, जिसको बना के स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बनाया, इसको प्रिपेयर किया और अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हैं, समझा, उसको स्टेबल बोलते हैं। ये जो PBr3 और PI3 है ना, ये बन तो जाता है लेकिन इसको इन सितु यूज करना पड़ता है। इन सितु का मतलब पता है क्या होता है, इन सितु मतलब तुरंत बनाओ तुरंत यूज करो, अगर स्टोर करने जाओगे तो ये टूट जाएगा वापिस से, समझा। से गन्ने का रस नहीं होता है, तुरंत निकालो तुरंत पियो वाला सीन है। उसको अगर स्टोर करोगे तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो सेम इनका भी होता है, PBr3 PI3 बन तो जाता है लेकिन बनाने के बाद तुरंत यूज करना होता है, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन जो PCl3 ये स्टेबल है, इसको बना भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक, बोर्ड पे देखो ध्यान से। पेंटाहैलाइड PX5 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेंटा मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, समझा। जैसे एग्जांपल सर इसका PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और एग्जांपल सर PBr5, फिर PI5। इसमें से जो PCl5 है ना, ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल का मतलब समझा ना, जिसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं, समझा। और जो PBr5 और PI5 है ना, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होता है ये, इसको बनाने की कोशिश हम लोग ने आज तक कर रहे हैं लेकिन हम लोग बना नहीं पाए इसको, समझ में आ रहा है। तो खाली जब पेंटाहैलाइड की बात होगी तो खाली क्या आता है पेंटाहैलाइड में, PCl5 ही खाली एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रहा है। ट्राइहैलाइड में तीनों करेंगे लेकिन ये वाला स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल नहीं है। बॉक्स बना के लिख लो, फिर ये वाला पढ़ाता हूँ प्रिपरेशन बाय यूजिंग फॉस्फोर, अभी पढ़ाया नहीं है, खाली ये नॉलेज दिया है, समझा। बॉक्स बना के ऐसा लिख लीजिए। जब एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या बोल रहे हो, ट्राई करेंगे। ये तो एग्जिस्ट करता है ना PCl5, इसके साथ करेंगे, जो एग्जिस्ट करता है उसके साथ करेंगे। हो गया, यस जल्दी लिखो ना गुस्सा। मूव करें। बोलो इसका यहाँ पे बोली पहनना चाहिए, मैथ्स का पेपर नहीं जा रहा, क्यों, पढ़ाई नहीं कर रहे।
स्कूल कॉलेज है, कचरा है। कचरा है कचरा। अरे ऐसा मत बोलो, इवेंट होते हैं, चेयर डेकोरेशन। तो इवेंट के लिए कॉलेज आनी चाहिए क्या? चेयर डेकोरेशन, टेबल डेकोरेशन। ठीक है, यहाँ पे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, पहले ट्राई हैलाइड वाला देखते हैं। इधर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखना सब ध्यान से, लिखना कोई नहीं। इधर देखेंगे, खाली आपको लिखना है तो आप खाली 3 लिख लेना इसके आगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कितने मॉलिक्यूल बनाए अल्कोहल के? 3 मॉलिक्यूल हैं। आप चाहो तो खाली 3 लिख लो, आगे हो जाए, नहीं समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये दिख रहे हैं यहाँ से OH, तीनों OH और एक P जाएगा। बोर्ड पे देखो यान, तीनों OH और एक P, क्या होगा? कितने हाइड्रोजन है जल्दी बोलो? हाइड्रोजन कितने? 3। फिर क्या है? P, और ऑक्सीजन भी कितने हैं? तो क्या बन गया? H3PO3। समझा कैसे बना? H3PO3 है, वापिस समझाओ। 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन। इसको H3PO3 को क्या पढ़ते हैं? फॉस्फोरस एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना? अच्छा, बचा क्या बताएंगे इधर? क्या बचा इधर? कितने आर है? 3 आर, और एक्स भी कितने हैं? तो हर आर को एक एक्स मिल जाएगा, तो कितने RX बनेंगे? आया समझ में या नहीं आया? समझा? 3 RX बनेंगे। RX को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल हैलाइड। ये तो बनाना इतनी मगजमारी ये बनाने के लिए तो कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। या फिर क्या बोलते हैं इसका IUPAC नेम? एलो अल्केन। रिएक्शन समझा या नहीं समझा? एग्जाम्पल सर, बोर्ड पे देखो पूरा एग्जाम्पल इसका क्या लिखा? जैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ R के बदले कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मिथाइल ले लिया, CH3OH। कौन सा अल्कोहल है ये? मिथाइल अल्कोहल। क्या पढ़ते हैं इसको? अच्छा, X के बदले क्या ले लिया? जैसे Cl3 ले लिया। क्या ले लिया? बताइए, रिएक्शन बहुत सिंपल है, तीनों OH निकलेंगे, यहाँ से एक P निकलेगा, क्या बनेगा? H3PO3। करेक्ट। क्या बचा इधर? कितने CH3 बचे? 3, और क्या बचे? 3 Cl। तो क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl। क्या नाम है इसका? IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम? क्लोरोमीथेन। क्या होगा इसका IUPAC नेम? क्लोरोमीथेन। क्लोरो Cl को क्लोरो बोलेंगे। कार्बन कितना है इधर? 1 कार्बन है ना, तो मीथेन। आया समझ में? रिएक्शन नहीं समझा? समझा पक्का? जल्दी लिखो। सर इसको पास करने को डालेंगे नहीं? हाँ, रिएक्शन को पास करने के लिए नहीं, इसको ऐसा डायरेक्ट हो जाता है। करो। समझ में आया? नहीं समझ में आता पूछो, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। नहीं आया था। आगे बढ़े। ये तो कौन सा था? ट्राइक्लोराइड लिया था ना, एक पेंटाक्लोराइड भी होता है। कौन सा पेंटाक्लोराइड है? PCl5 है ना। चले इधर सेम वो भी देखते हैं। अल्कोहल लिया ROH,
इसका रिएक्शन किसके साथ किया? PCl5 के साथ। रिएक्शन बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से, ये वाला 5 वाला ध्यान से देखें, थोड़ा डिफरेंट है ये। हाँ इधर ये P दिख रहा है, ये P यहाँ से O लेके जाएगा और 3 Cl लेके जाएगा। क्या जाएगा बताओ जरा? POCl3, ये समझा? एक और बार, PO लेके गया, कितने Cl है? 5, उसमें से 3 लेके चला गया, POCl3। इसको पढ़ते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉस्फोराइल क्लोराइड पढ़ते हैं इस कंपाउंड को। क्या बचा इधर अभी? एक H बचा है, एक H बचा है, एक Cl वो भी लेके जाएगा। क्या गया बताओ जरा? HCl। अब क्या बचा बताएंगे जरा? 5 Cl थे, 4 तो चले गए ना, 3 वो POCl3 लेके गया और एक H लेके गया। क्या बचा इधर? खाली R बचा इधर, है ना, और एक Cl बचा इधर, RCl। क्या पढ़ेंगे इसको? अल्काइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? अल्काइल। R मतलब अल्काइल, Cl मतलब क्लोराइड। समझा या नहीं समझा? समझा रिएक्शन? इससे सिर्फ क्लोराइड बना सकते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनेगा। समझ में आया या नहीं आया? लिख लो, ये PCl5 वाला उसी में है नीचे। समझ रहा है? नेक्स्ट। ओके, हो गया। तो हम लोग अल्कोहल से देख रहे थे अल्काइल हाइड कैसे बनता है। 2 मेथड पढ़ डाले हम लोग ने। पहला कौन सा पढ़ा? बाय यूजिंग हैलोजन एसिड्स, याद है ना, HX वाला। फिर दूसरा किससे पढ़ा? फॉस्फोरस हैलाइड। कितने टाइप के होते हैं फॉस्फोरस हैलाइड? 2, PX3 PX5। समझा? अब तीसरा प्रिपरेशन क्या करना है? बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल से ही है, थायोनाइल क्लोराइड का यूज करके। बोर्ड पे देखें यहाँ पे ध्यान से। थर्ड प्रिपरेशन C वाला, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। ओके, सेम अल्कोहल का यूज करना है। बोर्ड पे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। फॉर्मूला बताइए अल्कोहल का। ROH। ROH को क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल पढ़ते हैं। थायोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं सर? बोर्ड पे देखें, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं SOCl2 को। किसको बोलते हैं? SOCl2 को। याद रखिए, इसका नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा अभी बोर्ड पे देखें, लिखने का टाइम दूंगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, रिएक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ से एक H दिख रहा है आपको, एक H एक Cl लेके निकलेगा। क्या गया बताएंगे? HCl गया। फिर यहाँ पे एक सल्फर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन लेके जाएगा। क्या गया? SO2 गया। बचा क्या बताएंगे? इधर R बचा है और एक Cl बचा है, तो क्या बन गया? RCl को भी बताया था, क्या बोलते हैं? अल्काइल क्लोराइड। ये जो है ना अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है ये? क्यों बेस्ट मेथड बोला सर आपने? और भी तो मेथड है जो आपने अभी सिखाए थे। क्योंकि इसमें देखो साथ में क्या बनता है? HCl बनता है। ये एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है? बनने के बाद गैस बन के उड़ जाता है। समझा? ये भी देखो SO2 पे भी एरो बना है, वो भी बनने के बाद क्या हो जाएगा? तो अपना पैसा बचेगा सेपरेट करने का। समझा? ये मिक्सचर से इसको निकालना नहीं पड़ेगा। ये दोनों बनने के बाद उड़ जाएंगे तो खाली क्या मिलेगा? RCl ही बचेगा खाली। समझा? तो इसको इसलिए बोलते हैं क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है ये। आया समझ में या नहीं आया? लिखो इसको भी फटाफट। बाय यूजिंग थायोनाइल। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना, SOCl2 को बोलते हैं। आगे बढ़े।
नेक्स्ट हमने अभी सीखा अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, समझा। इसके अलावा खाली अल्कोहल नहीं सर, कुछ और कंपाउंड से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कौन आता है? अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ये सब किस में आता है? हाइड्रोकार्बन्स में आता है। तो हम लोग सीखेंगे इससे कैसे बनता है, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे एक ही दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, जितना दिया है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स। चले यहाँ पे देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में हम लोग ये कर चुके हैं। अगर आपने 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स जिसका नाम था उसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में ये मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग। मुझे पता तुम लोग को नहीं आता तो मैं वापस सिखाऊंगा। टेक्स्ट बुक में आता है तो बताओ। सर खाली वो करो ना, अभी वो लिखो क्या? नाम केमिकल्स के और रिएक्शन को बता। तो क्या ओडी ओडी बताइए। सर ये उसके साथ आएगा, वो इसके साथ है। वो डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसके साथ हाँ। बॉन्डिंग होगी। एक CH3 हो जाएगा। फिर वो बनेगा। नहीं वो क्या है? बोलो। सर आपने जानू चाट दी। ये इजी दिया, हार्ड तो भी देने वाला हूं इसके बाद। सर एक मिनट, CH3 होएगा, हम्म। सिंगल बॉन्ड हम्म, CH2 और उससे Cl लगेगा। एकदम सही बोला, यही होएगा। क्या हो गया तुम लोगों को? बोल रहा है ना। क्या हो गया तेरे को? उन लोगों को तुम्हें हो गया घमंड। सर आप इधर देखें ध्यान से। हाँ तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्कीन, अल्कीन तो पता है ना किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। ये फर्स्ट अल्कीन, इसको क्या बोलेंगे? इथीन। क्या बोलते हैं इसको? बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और एक कार्बन के पास कौन आ जाएगा? Cl। इसके कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक और आ गया तो कितने, क्या बन गया ये? अब ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा, क्या करेगा? सिंगल, क्योंकि कार्बन कोई भी केस में 4 से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं करता। इधर क्या बचा बताएंगे? CH2 और इसके पास कौन आ जाएगा? Cl। नाम इसका इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। सर ऐसे ही दे दो मेरे को। ये तो इजी था, समझा ये वाला। अब एक नमाज के लिए मैं आपको देके जाता हूँ, देखता हूँ कौन आंसर निकालता है इसका। इधर ये करके दिखाओ। इसको बोल रहा है। अरे भाई सेम है, ऊपर लिखे नीचे लिखो। सर 2 लिखो 3 लिखो। ये वाला करके दिखाइए जब तक मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ये भी अल्कीन ही है।
सर और 3-4 है तो मैं करके देता हूँ। और 3-4 है तो बोल हाँ हाँ देते हैं ना भाई, फिक्र क्यों कर। सही किया कि नहीं भाई? हाँ क्यों नहीं किया यार, तुम अल्ट्रा टैलेंटेड लड़के हो यार, कैसी बात कर रहे हो। बस सही। बस ऐसा टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है। अरे सर ये नहीं सर नीचे भी आ जाए। सर तारीफ करने की बेइज्जती। इसमें CH3 जैसे दिया होगा सर बस एग्जांपल यहाँ पे देखें, सेम वही लिया, सेम हो जाएगा। CH3 HBr लिया, बस प्रॉब्लम मालूम में क्या है, यहाँ पे पेरोक्साइड आ गया। क्या आ गया? पेरोक्साइड। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर सब बोर्ड पे देखेंगे। अगर यहाँ पे HBr आया, क्या आया? HBr आया और साथ में क्या आ गया? पेरोक्साइड। तो उल्टा सीन होने लगता है। क्या होने लगता है? उल्टा सीन मतलब Br किसके पास जाएगा? उसके पास नहीं जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे इधर देखो ध्यान से, Br किसके पास आएगा? CH2 के पास। किसके पास? CH2 के पास। तो H किसके पास आएगा? CH के पास। बताइए क्या बनेगा? CH3, ये CH2 हो जाएगा ना, CH3 और इधर CH2Br। आया समझ में या नहीं आया? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पे अटैक होता है ना, इसके पास डबल बॉन्ड है नहीं है ना, तो इसके पास नहीं आएगा। हमेशा किस कार्बन पे अटैक होता है? जिनके पास डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों के पास डबल बॉन्ड था, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके। लेकिन अभी याद रखना, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, पेरोक्साइड का इफेक्ट खाली HBr पे होता है। किस पे होता है? सब याद रखना, छोटी छोटी चीजें। अगर यहाँ पे HBr के बदले, सुनो पहले बोर्ड पे देखो, अगर HBr के बदले यहाँ पे HCl होता ना, भले यहाँ पे पेरोक्साइड होने दो, फिर भी वो क्या फॉलो करता? मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता। मतलब समझा? Cl किसके पास जाता? Cl अगर HCl होता तो Cl उसी कार्बन के पास जाता जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझा? सब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। HBr भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करता है। बस अगर यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दिया तभी वो क्या करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। समझा? HBr भी अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं डालता ना, तो भी क्या फॉलो करता? वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करता। बस पेरोक्साइड आने की वजह से HBr अलग बिहेव करता है। समझा? ये सारे तीनों केस समझ में आ गए? एक और बार समझा दूं? समझा पक्का? लिख लो, आगे मूव करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। आगे बढ़े। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस सेकेंड प्रिपरेशन किससे था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी तक मैं आपको दो पढ़ा चुका हूँ मेजर में। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, और दूसरा क्या पढ़ाया? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है। ठीक है, अब तीसरे के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। बोर्ड पे देखेंगे इधर। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, टोटल 2 हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक का नाम है फिन-कैल्स्टन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टन रिएक्शन, और दूसरा है जिसका नाम है स्वर्ट्स रिएक्शन, स्वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों यहीं पे पढ़ा देता हूँ, बोर्ड पे देखेंगे। 2 हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक का नाम है फिन-कैल्स्टन रिएक्शन और एक का नाम है स्वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, फिन-कैल्स्टन के बारे में बात करते हैं। फिन-कैल्स्टन यूज होता है, बोर्ड पे देखो शादाब, फिन-कैल्स्टन यूज होता है आयोडाइड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जैसे एग्जांपल इधर देखिए, RCl लिया, क्या है ये? अल्काइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ। NaI किसको बोलेंगे? सोडियम आयोडाइड। समझा? रिएक्शन होता है एसीटोन के अंदर। एसीटोन पता है किसको बोलते हैं? अरे वाह,
एसीटोन के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से, इधर इधर बोर्ड पे देखें। रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये Na दिख रहा है, ये यहाँ से किसको लेके जाएगा, क्या गया बताइए, NaCl, और Cl की जगह कौन ले लेगा, I ले लेगा, तो Ri। क्या पढ़ेंगे इसको, अल्काइल आयोडाइड। आया समझ में या नहीं आया? यहाँ पे जो मैंने RCl लिया है ना, इसके बदले आप RBr भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मतलब Cl ले लो या Br ले लो, दोनों ये रिएक्शन देते हैं, समझा। इसको एक्सचेंज क्यों बोला, एक हेलोजन, Cl भी हेलोजन था, बोर्ड पे देखो, और आयोडीन भी क्या है, हेलोजन है ना, तो हेलोजन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, Cl निकला उसके बदले I आ गया, तो इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलेंगे, समझा। फिन कैल्स्टन रिएक्शन आयोडाइड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में आ रहा है यान? भाई ये ऐसे जो होते थे ना, ये मजा आता है, इसमें मजा आता है। इसमें भी कुछ अच्छा है। डिफरेंशिएशन में मजा नहीं आ रही, सर आप बैठो ना एक बार, सर हालत टाइट कर देते। तुम्हें आ रही है मजा? नहीं, समझ के बोलो। अरे ATS साइलेंट पे डालो मूसा। चलिए फिन कैल्स्टन समझा, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, स्वर्ट्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आपने एक चीज़ देखी, पूरे रिएक्शन ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लोराइड बनाया हम लोग ने, ब्रोमाइड बनाया हम लोग ने, आयोडाइड भी बना दिया, क्या नहीं बनाया, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे, स्वर्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो स्वर्ट्स रिएक्शन से देखो फ्लोराइड कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। KGF नाम सुना है, यहाँ पे KGF का भाई AgF है, KGF का भाई क्या है, AgF। AgF किसको बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। क्या, कम से कम ये चीज से आपको याद रह जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इधर देखे ध्यान से, तो AgF मतलब क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बोर्ड पे देखेंगे। ये जो Ag है सिल्वर, ये किसको लेके जाएगा, Cl को, क्या निकला, AgCl। ये Cl की जगह कौन ले लेगा, F ले लेगा, तो क्या बन गया, RF। RF मतलब अल्काइल फ्लोराइड। समझा स्वर्ट्स रिएक्शन, नहीं समझा? किस तरह से फिन कैल्स्टन को आयोडाइड बनाने के लिए यूज करते हैं, स्वर्ट्स रिएक्शन को फ्लोराइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, समझा। ये जो नहीं खाली RCl है, इसके बदले आप RBr भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो। आया समझ में? लिख लीजिए फटाफट। आगे बढ़े। इसके बाद एग्जाम में काफी बार आ चुका है, जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ, सेंट मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से, आगे बढ़े। ये लास्ट प्रिपरेशन है, उसके बाद कोई प्रिपरेशन नहीं है, सेंट मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। इधर देखें, आगे बढ़े। फोर्थ प्रिपरेशन, 1-4 लिखो। अच्छा वैसा लिखो, I और V लिखो। सेंट मेयर्स तो बोला मैंने, अच्छा मेरी बोल। वो तुम बोले। इन लोग के माँ बाप को ढक्के नाम नहीं है क्या? हाँ करीब याया वाया रखी होती है। फेमस होता है ना। याया तो नबी का नाम है ना, मूसा भी नबी का नाम है। क्या क्या बोले?
अयान नाम तो ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम दोनों में रहता है। अयान, अयान हो गया, समीर हो गया। समी समी का होता है, समीर होता है। सभी आप सेमी सेमी ठीक है, नहीं आजकल काफी फैंसी नाम भी चल रहे हैं ना। ये वो पाकिस्तानी हीरोइन है, दूरे फिशान नाम बोलते हैं उसको। नहीं पता दूरे फिशान? वो नहीं पता है क्या नाम है, इलोन मस्क के बेटे का नाम X356। अरे वो तो भाई अलग ही है, वो तो नाम रख रहा है, कोड रख रहा है। गाली देगा बड़े हो गए वो, उसका लड़का उसको ही गाली देगा, बोले क्या क्या कर रहा था बाप मेरा। चले सेंट मेयर्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आपने इसका नाम सुना है एनिलीन? एनिलीन, दानियल सर हिला है, बताओ क्या होता है एनिलीन? क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? बोर्ड पे देखें, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया तो उसको पढ़ते हैं एनिलीन। क्या पढ़ते हैं इसको? याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? एनिलीन। पहले सुनिए जरा, सेंट मेयर्स रिएक्शन बोलता क्या है। सेंट मेयर्स रिएक्शन बोलता है एनिलीन आपको लेना है, ठीक है, साथ में आपको लेना है NaNO2। क्या लेना है? इसको पढ़ते हैं सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, और साथ में लेना है HCl। क्या लेना है? HCl। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2। अच्छा बोर्ड पे देखेंगे इधर ध्यान से। और आपको टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में रखना है। किस में रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एकदम कोल्ड कंडीशन रखनी है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। समझ में आया? अब रिएक्शन समझते हैं, कराऊं? बोर्ड पे देखें इधर ध्यान से। सबसे पहले तो वाटर बना दीजिए। यहाँ से देखिए वाटर कितने एच इधर, और इधर भी कितने हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो क्या बन गया? 2H2O। ये समझा? फिर साथ में NaCl भी निकाल दीजिए, एक Na और यहाँ से एक क्या गया? अब क्या बचा बताएंगे जरा? NH3 NH3 कहाँ बचा? N2H2 हाँ तो अभी देखें इधर ध्यान से, इधर बेंजीन, यहाँ पे एक N बचा है, बोर्ड पे देखो यान, यहाँ पे एक N बचा है, इधर भी एक N बचा है, और एक Cl बचा है। बस 3 चीजें बची है ना, एक N, एक N, 2 Cl थे ना, आगे 2 है ना, एक N इधर बचा है, एक N इधर बचा और एक Cl बचा है ना, तो यहाँ पे N2Cl आएगा। N2 पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। ये जो चीज बनी है ना बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, इसको पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? बेंजीन, बोर्ड पे देखे ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ तक समझा? ये समझा यहाँ तक पूरा? ये स्टेप 1 है, 2 स्टेप में होता है ये। सेंट मेयर्स 2 स्टेप में होता है, ये समझा? लिख लीजिए। हाँ डायग्राम बेंजीन मीन्स डायग्राम नहीं बनाएंगे मार्क्स कटेगा भाई। ये नहीं बनाया ना एग्जाम में, पूरा मार्क्स कटेगा। भाई C6H6 हाँ सही बोल रहे हो। C6 नहीं, C6H5। करेक्ट। एक हाइड्रोजन कम है ना। दिख नहीं रहा सारा, चश्मा है। अरे बोर होता है बार-बार। बहुत क्रेजी सुना हो सदी मैं बहुत टाइम बाद बोर होता है मतलब बोर्ड से लिखने में बोर होता है? बहुत क्रेजी। नहीं समझा नहीं क्या बोली, क्या वो मतलब वही था जो आप बोले वही बोल रही। बोर्ड से लिखने में बोर होता है? क्यों इधर, मतलब क्या समझा नहीं कैसे बोर होता है भाई? हाँ एरो के बाद ये नीचे वाला, पहले ये बनाइए फिर एरो के बाद नीचे वाला बनाइए। सर जिसको आना है वो जाएगा, उसका मतलब जिसको आना है वो जाएगा। ट्रिप पे जाएगा, मतलब जिसको आना है वो जाएगा।
इसकी जूनियर हाँ इसमें साइलेंट पे डालो। हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 देखिए इधर ध्यान से। स्टेप 2 इधर क्या बना था हमारा? बेंजीन, उसके ऊपर क्या था? N2 प्लस Cl माइनस था। सो क्या बोलते हैं बताइए? बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें मिलाएंगे CuX। क्या मिलाएंगे? बोर्ड पे देखें ध्यान से इधर। CuX, Cu मतलब कॉपर, X मतलब हैलाइड। तो क्या पढ़ेंगे इसको? कॉपर हैलाइड, कॉपर हैलाइड। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इधर देखें ध्यान से बोर्ड पर। ये Cu दिख रहा है, Cl को लेके जाएगा, क्या गया? CuCl। साथ में यहाँ पे N2 दिख रहा है। N2 मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, कुछ नहीं। यहाँ तक समझा? ये N2 भी निकल गया, Cl भी निकल गया ना, क्या बचा है खाली? ये X डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन के ऊपर। समझा? बेंजीन के ऊपर X आता है, इसको क्या बोलते हैं? हेलोइन। सुना उसने क्या बोला? हेलो अरीन। आया समझ में या नहीं आया? आप चाहो ना यहाँ पे X के बदले Cl भी ले सकते हो, तो क्या बनेगा? Cl आगे इधर, Cl और बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? समझा? अगर X के बदले Br आ गया तो ब्रोमोबेंजीन। सैंडमैन रिएक्शन समझा या वापस समझाओ? पक्का? हाँ तो कॉपी करना है, और क्या करना है। चलिए यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया प्रिपरेशन। अब आगे पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। आगे बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे CX बॉन्ड। इधर देखिए ध्यान से, आपको पता है जो CX बॉन्ड होती है ना, वो पोलार होती है। पोलार का मतलब इधर, जैसे एग्जांपल F ले लिया, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कितना होता है? 2.5। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है? ये बॉन्ड दिख रही है आपको, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक किसका है? कार्बन का, एक किसका है? फ्लोरीन का। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्लोरीन की तरफ क्या होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। जिसकी तरफ शिफ्ट होते हैं उस पर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव, और जिससे दूर जाते हैं उस पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव। समझा? आ क्यों रहा है ये चार्जेस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं। आया समझ में या नहीं आया? कम होगा तो पॉजिटिव रहेगा। जिसका कम रहेगा उस पर पॉजिटिव, जिसका ज्यादा रहेगा उस पर नेगेटिव। यहाँ तक समझा? जिस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं ना, उसको बोलते हैं पोलार सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पोलार सब्सटेंस। आया समझ में? अगर मैं F के बदले Cl ले लूँ ना, क्या ले लूँ? Cl, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं ना हम लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? तो कम हो गया। इस पे भी नेगेटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा? कम नेगेटिव आएगा। इस पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा? कम पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पोलार है, लेकिन एज कंपेयर टू CF क्या है? लेस पोलार है। आया समझ में? ऐसे ब्रोमीन वाला तो और कम हो जाएगा, आयोडीन वाला तो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ये समझा आपको? ओके, हाँ ये लिख लीजिएगा, CF बॉन्ड की पोलैरिटी। अच्छा, इसके बाद आपको इसके अंदर बताना है बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ CX बॉन्ड।
बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पे बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, bond enthalpy and bond डायपोल मोमेंट। चले यहाँ पे देखें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी और डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है, एक जो बॉन्ड है उसकी लेंथ, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे CF, CCl, CBr और CI, आपको क्या लगता है किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? CL की ज्यादा होगी, iodine की देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, दो रीजन है। सबसे पहले तो आपको पता है फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा चार्ज होता है। मैंने बोला ना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। जब चार्जेस ज्यादा होते हैं तो अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो दोनों नजदीक होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। एक रीजन तो ये हो गया। साथ ही में आपको पता है फ्लोरीन जो होता है इसका साइज छोटा होता है, फिर इससे बड़ा साइज किसका है, क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का, और आयोडीन का साइज तो चारों में सबसे ज्यादा होता है। समझा, साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बोलते किसको है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दो एटम के बीच के। अगर साइज ज्यादा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, CF की, उसके बाद फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, सबसे बिगेस्ट इसकी होती है कौन, 1+ का। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ CF का, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, Ci का होता है। समझा यहाँ तक? तो ऐसा है, आप हॉरिजॉन्टल लिख लेना, ठीक है, तो आपको समझेगा। यहाँ तक समझा, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इधर, नेक्स्ट वाला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड इंथैल्पी। किसको बोलते हैं सारा बॉन्ड इंथैल्पी? ये तो आना चाहिए, तो आंसर याद किया मैं भूल गया ना। तो मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी की है, सही बोली उसने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। आपको क्या लगता है इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी है? आई सही बोला, F की है। क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, छोटी बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो बड़ी बॉन्ड होती है वो उतनी ज्यादा वीक होती है। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी रहेगी, CF की। उसके बाद फिर नीचे नीचे जाओगे, सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किसकी है, CI की। जितनी कम बॉन्ड इंथैल्पी उतना आसानी से वो बॉन्ड टूट जाएगी। समझ में आया? जितनी ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी, तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। समझा? तो सबसे अच्छी बॉन्ड इंथैल्पी CF, फिर उसके बाद कौन आएगा, Cl, उसके बाद और सबसे कम CI। इतनी जगह नहीं मेरे बुक में। समझा या नहीं समझा ये? और लास्ट क्या है बॉन्ड पैरामीटर में, डायपोल मोमेंट। नाम सुनो, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगे। आपको पता है फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा है। चार्जेस अगर ज्यादा है तो बॉन्ड कैसी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वही। हाँ, वही रीजन बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। डायपोल मोमेंट, नाम सुना है ना आपने डायपोल मोमेंट? किसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट? फॉर्मूला बता दीजिए खाली। बहुत आते हैं वो। फिजिक्स में इतना भी नहीं सीखे डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं। क्या सही बोला उसने, ये फिजिक्स का है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q × 2L। ठीक है,
सिंपल लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा नहीं पढ़ाए थे ना। हाँ, बस एक ने बोल दिया मतलब पढ़ा है, बात का था। कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं पढ़ाते, सब क्लास में ही पढ़ते हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर हाँ वो डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। इधर डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है बोर्ड पे देखेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है? आपकी बुक में नहीं दिया है, चाहिए तो लिख के ले लेना। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा ना, उतनी ज़्यादा क्या आएगा? डायपोल मोमेंट आएगा। तो आप बताइए चारों में सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है? फ्लोरीन के पास है। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट भी किसका रहेगा? ये CF का, उसके बाद Cl का, उसके बाद नीचे की तरफ गिरता जाएगा। आया समझ में? चलिए, तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स थे। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। है ना? क्या हुआ? बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इधर देखेंगे बोर्ड पे, देखो इधर ध्यान से। सब जगह मैंने सेम नंबर ऑफ कार्बन लिया है, मिथाइल 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 मिथाइल, बस हेलोजन को चेंज कर दिया। इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो आपको क्या लगता है ये चारों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जिस हेलोजन का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सुना क्या बोला? जिस हेलोजन का एटॉमिक मास ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका आएगा? आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा? आयोडीन। और सबसे कम किसका होगा? CH3F का। आया समझे बॉइलिंग पॉइंट, या वापिस समझाओ? आगे बढ़े। सर ये तो आपने सेम मिथाइल लिया था ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट आ गया तो जैसे इधर देखो, इधर ये वाला केस CH3Cl CH3CH2Cl और CH3CH2CH2Cl। इसमें एक चीज़ नोटिस करना, ये तीनों में सेम हेलोजन है। बोर्ड पे देखो सब लोग, ये तीनों में हेलोजन क्या है? सेम है। Cl Cl Cl। फर्क क्या है पता है? नंबर ऑफ कार्बन का। यहाँ पे कितना कार्बन है? एक। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आया समझ में? तो अब इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? तो ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपाइल क्लोराइड का, उसके बाद इथाइल। सबसे कम किसका होगा? मिथाइल क्लोराइड का। समझ में आ रहा है? अलग अलग केसेस बता रहा हूँ मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के, समझा? जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक और केस, अगर सर कार्बन का नंबर सेम रहा और हेलोजन भी सेम रहा, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट रहा, तो उस केस में क्या होगा? बोर्ड पे यहाँ तक समझा? इधर देखिए ध्यान से। QR कोड मिल जाएगा। देखा था तूने? क्या करे भाई? बोर्ड पे देखें यहाँ पे ध्यान से। अगर आप ये चारों को बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, तो चारों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे वाली है, हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर आप ये चारों को ध्यान से देखेंगे तो चारों में हाइड्रोजन एटम भी सब सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, ये आइसोमर्स है तीनों के तीनों। इधर देखें ध्यान से, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें जितना कम ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो दिख रहा है ये ऊपर वाला, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, ये दिख रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर इसमें एक ब्रांच आया तो इसका थोड़ा कम हो जाएगा। नीचे वाले में ज्यादा ब्रांचिंग है, देखो 2 ब्रांच है इसमें, समझ में आ रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा।
याद रखिएगा, जितना ज़्यादा ब्रांच रहेगा उतना कम क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। जितना कम ब्रांच उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। लिख लो। आपको पता है ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये पोलार है, मतलब पोलार है लेकिन इतने ज़्यादा पोलार भी नहीं है, ये फिर भी पानी में नहीं घुलते। आपको मैंने केमिस्ट्री में एक चीज़ बताई थी, बोर्ड पे देखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने आपको ये। मतलब जो सब्सटेंस अगर पोलार सब्सटेंस है तो किस में घुलेगा, मत करो यार, कौन कर रहा है। पोलार सब्सटेंस है तो किस में घुलेगा, पोलार में घुलेगा। नॉन पोलार है तो किस में घुलेगा, नॉन पोलार में घुलेगा। पानी भी पोलार है और ये जो है हमारे अल्काइल हैलाइड ये भी क्या है, पोलार है, फिर भी ये इजीली नहीं घुलते पानी के अंदर। क्यों सर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। क्या नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के साथ अगर जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले वो उसमें इजीली घुल जाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है वाटर के साथ तो उसमें उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती। ये समझा। अब ये तो मैंने आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हेलोअरीन्स के बारे में। हेलोअरीन्स पता है ना, बेंजीन के ऊपर क्या आता है, एक्स आता है, तो उसको हेलोअरीन्स बोलते हैं। वो भी इतनी इजीली पानी में नहीं घुलते हैं। समझ में आया, क्योंकि सेम रीज़न है, वो भी क्या करते हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा पानी के साथ वो उसमें घुलेगा भी नहीं। आया समझ में यहाँ तक क्या बोला। इधर देखेंगे, हाँ तो बाजू बाजू में आता है, उसको ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो डाइक्लोरो, ये हो गया वो बीच ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या है, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और ये तीसरा वाला क्या है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। चलिए बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से इधर। एक्सक्यूज मी, चलो पहले बना ही लो यार तुम। बोर्ड पे देखो इधर ध्यान से। हमारा क्या है इधर। हाँ ये लास्ट टॉपिक है। अब अगर ये तीनों में बात करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बोर्ड पे देखो, इसमें अगर तीनों में बात करें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का होगा। क्यों पता है, जो ये CL सेम चीज़ें होती है ना वो एक दूसरे को रिपेल करती है। क्या करती है, तो सबसे दूर CL कौन से कहाँ पे है, पैरा में है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा दूर रहेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो का, उससे ज़्यादा मेटा का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, पैरा का। समझा। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दिया आपको। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ करो ना।